कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास। इल्ज़ामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर गौर किया गया। इजलास में कमीशन के अरकान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब के इजलास में ऑनलाइन शिरकत। कमेटी रावलपिंडी के DRO और ROs के बयानात कलमबंद करेगी। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून कमेटी में शामिल होंगे। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नए तायुनात होने वाले कमिश्नर सैफ अनवर की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने शिरकत की। DROs ने वाज़ेह किया कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। सैफ अनवर ने कहा कि इंतखाबात 2024 का साफ और शफाफ इनेकाद हुआ। इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। इलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल। समझ नहीं आया कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछे उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। इलेक्शन ना करवाने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। इलेक्शन कराने में मेरा एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था। इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो सबूत भी दे दें। कल को चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। उनमें ज़रा सी भी सदाकत हो तो सबूत पेश करें। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, ना सदाकत है ना सच्चाई। अच्छे बुरे का बाद में तायुन होगा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज़खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजिस का अहम मुशावरती इजलास। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजिस से मुशावरत के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की भी शिरकत। इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। PTI ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर बोले, आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फॉर्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब का कहना है कि उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के दरवाजे बंद करके धांधली की गई। मामले में इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है। चुप नहीं बैठेंगे, सब का अदालतों में ताक़ुब करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर किया। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। शेरी रहमान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने संगीन इल्जामात लगाए, इसकी तहकीकात तो होनी है। कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। कमिश्नर ने तो चीफ जस्टिस को भी इल्जाम के दायरे में रखा, जो समझ से बालातर है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इल्जामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों जागा। तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाए। शाजिया मरी बोली, हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ और तशवीश है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सड़कें बंद नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालना चाहिए। मुल्क में हिसान की कैफियत पैदा करने वाले बैरून मुल्क फरार न हो सकें। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर ना RO होता है ना DRO, और झूठ की मशीनरी आजकल ज़्यादा बिक रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर का इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होता।
साजिश के तहत चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी आलमी ताकतों की उस साजिश का हिस्सा बने हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इल्ज़ामात का मकसद नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। अब हम नून लीग का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग की तरफ एक कदम है। इलेक्शन में नुमाया टर्नआउट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हो जीत और हार जमहूरी अमल के बुनियादी पहलू हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुतल्लिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। मौजूदा हालात में इंतशार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म की तहरीक, तशद्दुद या चौकसी के लिए उकसाने को माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कुछ लोग अपने मफाद से आगे नहीं सोच रहे। जमहूरियत को खतरे में डालने वाले हालात पैदा ना किए जाएं। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 2018 में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर बानी पीटीआई को जितवाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि पीटीआई का सोशल मीडिया विंग डीआरओस और आरओस के घर वालों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चला रहा है। जितना नुकसान पीटीआई ने मुल्क को अपनी ज़ात के लिए पहुंचाया, उतना किसी बाहर के दुश्मन ने हमला करके भी नहीं पहुंचाया। अदम इस्तेहकाम मुल्क के मुफाद में नहीं, जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू, बोले मुआशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी ज़ात और सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और मफाद अवाम का मफाद सोचते हैं। पाकिस्तान को किसी नई मुसीबत और बहरान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी असम्बली की एक, पंजाब के 2 और केपी से भी 2 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। JUIFA ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तर्जमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारी क़यादत के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन नहीं, धांधली हुई, प्लानिंग के साथ नताइज बदले गए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाज। पुलिस ने लाहौर जेल रोड पर एहतिजाज से सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। एहतिजाज में शरीक मुतादिद कारकुनान भी जेर हिरासत। रावलपिंडी, जहलम, पतोकी समेत दीगर शहरों में भी एहतिजाज। कौमी और सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब उम्मीदवार भी शरीक। इस्लामाबाद में इंतजामिया की इजाज़त न मिलने के बावजूद पीटीआई का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाज, खवातीन भी शरीक। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर कहते हैं, चंद शरपसंद अनासी को गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया। हुकूमत साजी का अमल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तीसरी बैठक भी नाकाम। इस्लामाबाद में दोनों जमातों की कमेटियों का तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। एलामी के मुताबिक कमेटी अरकान मुत्तफिक हैं। एक मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़, मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। पीपल्स पार्टी के वफद में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद खनी, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल थे। परवेज खटक ने पीटीआईपी पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआईपी और पीटीआई के वकला की मुलाकात। पीटीआई मेंबरान की पीटीआईपी में शमूलियत का जायजा लिया गया। तर्जुमान पीटीआईपी ज़ियाउल्लाह ने कहा, अगले 2 रोज़ में क़यादत की मुलाकात के बाद मेंबरान की पार्टी में शिरकत मुतवक्के है।